जिस घड़ी का, जिस पल का इंतजार था समस्त भारतवासियों को, आज वो संपूर्ण हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह अब जाकर पूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत की मौजूदगी में ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। लेकिन ये सिर्फ 84 सेकंड पूरी कहानी नहीं बता सकता। ये इतने वर्षों का प्रयास है, इतने वर्षों की जो लड़ाई रही है, ये पूरी मुहिम जो रही है, इस पर आज एक नजर डालेंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा के भले ही हम साक्षी हो गए हों, लेकिन इसके इतिहास से बहुत से लोग हैं जो अवगत नहीं हैं। वो तब होंगे जब वैसे ही कोई जानकार हो जो उस दौरान भी मौजूद हो और आज इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी भी रहे हो। ऐसे में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने संपादक और जाने माने जानकार श्री अशोक पांडे जी का। सर प्लीज यहाँ आइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्षण कैसा था जब पहली बार पहला पत्थर गिरा था या पहला पत्थर उछला था। क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। ये सही कहा आपने कि कुछ 58 सेकंड में ये कहानी समेट दी गई, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है और इस लंबी लड़ाई का इतिहास भी बड़ा अजीब रहा है। कभी कुछ लोगों को गोलियां खानी पड़ी हैं, इसमें तरह तरह के आंदोलन हुए, यहाँ तक कि एक वो भी दौर था जब उत्तर प्रदेश में एक समा बंध गया था कि राम का नाम लेने वालों के साथ इतनी दरिंदगी से प्रशासन पेश आता था। वो अलग बात है कि उनकी राजनीतिक दुश्वारियां थी, मजबूरियां थी, लेकिन 90s का वो जो दौर था वो अजीब था। उधर आडवाणी का रथ चला, सोमनाथ से उन्होंने यात्रा शुरू की, उसके बाद कैसे कैसे लालू प्रसाद यादव ने उनको घेर लिया, अरेस्ट हुए। और एक उस आंदोलन का एक्चुअली उस आंदोलन का सूत्रपात वहीं से होता है। हालांकि उसके पहले ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने इस मामले में बड़ी अच्छी भूमिका शुरू की थी। अगर इस शाहबानों का प्रकरण नहीं आया होता तो शायद आज राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई होती। बहुत ईमानदारी की बात यह है कि शाहबानों केस में जब लगा कांग्रेस को, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जब उनको ये लगा कि शायद शाहबानों मामले में सरकार की जो नीतियां थीं वो गलत थी, तो तुरंत फिर से हिंदुओं को समझाने के लिए, पटाने के लिए कुछ लोगों ने समझाया उनको और राम मंदिर का तब ताला खोल दिया गया। राजीव गांधी की ही वो सरकार थी जिसने बाद में शिलान्यास का भी मौका दिया, शिलान्यास करवाया। उसके बाद चूंकि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी यूपी में, और जब शिलान्यास के बाद कर सेवकों का दल पहुंचा है वहाँ कर सेवा करने के लिए, उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे गोलियां चली, कैसे लोग शहीद हुए, इसकी वो भी कहानी है। आज 1992 की वो घटना भी याद आती है, 6 दिसंबर की, जब मस्जिद तोड़ी गई थी। तो चूँकि आज मैंने फ्रेम में देखा, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, फ्रेम में देखा कि मोहन भागवत बैठे हुए हैं, सरसंघ चालक हैं संघ के, प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, सीएम हैं, लेकिन उन चेहरों को मैं तलाश रहा था जो उस दौर में भी शामिल थे, जो 1992 के दौरान जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी। न साध्वी रीतंभरा कहीं दिखी, उमा भारती आज दिखी अयोध्या में जरूर, लेकिन वहाँ नहीं दिखी जहाँ रामलला की प्रतिष्ठा हो रही थी। उसके अलावा आचार्य धर्मेंद्र महाराज थे उस मंच पर 92 में, आज वो भी नहीं दिखे, वो तो खैर दुनिया में ही नहीं रहे। विष्णु हरि डालमिया थे, वो नहीं है। अशोक सिंघल थे, वो सब लोग नहीं रहे। यहाँ तक कि विनय कटियार, जिन्होंने बजरंग दल की स्थापना की थी इसी काम के लिए, विनय कटियार भी आज दिखे नहीं कहीं। हो सकता है उस भीड़ में कहीं वो भी होंगे। तो ये जरूर है कि जो इन लोगों ने संकल्प लिया था, जो कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस सौगंध को इन्होंने पूरा किया। और राम, सही कहा जाए तो राम किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष से उनकी कोई पहचान नहीं है। राम एक ब्रह्मांड व्यापी पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले में जो हुआ है आज, इस फैसले में हिंदू और मुसलमान दोनों वर्ग के लोगों की मिली भगत रही है। दोनों ने मिलकर राम का आज खैर मकदम किया है। इस बात के लिए देश सबका ऋणी रहेगा। विध्वंस से लेकर विशाल भव्य मंदिर तक
संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में यही कहना है, देखिए मंदिर तो बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सराहनीय बात है, पूरी दुनिया में इस पर वाहवाही हो रही है, लेकिन इसको राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, उन्होंने एक मर्यादित जीवन जिया था, तो राम से पूरी दुनिया के लोग अगर कुछ प्रेरणा ले सकें, भाई से भाई का संबंध कैसा होता है, पत्नी से उसके पति का संबंध कैसा होना चाहिए, शत्रु से शत्रु का संबंध कैसा होना चाहिए, मित्र से मित्र का संबंध कैसा होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को राम ने जिस तरह स्थापित किया अपने जीवन में, अगर उन चीज़ों को हम आज सीख पाएँ राम के जीवन से, सिर्फ मंदिर कोई बड़ी बात नहीं है, मंदिर के पीछे की जो अवधारणा है, उस अवधारणा से अगर हम सीख सकें और समाज उससे कुछ सबक ले सके, फिर राम की इस पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अफसोस यही है कि राजनीतिक गलियारे में जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं या जिस तरह की उठापटक मची हुई है, कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है, ये नहीं लगता है कि हम राम से कुछ प्रेरणा लेने वाले हैं। सर, कहाँ तक लगता है, अभी आपने कहा कि कांग्रेस के समय में ताला तोड़ा गया, कांग्रेस के समय में ही शिलान्यास हुआ, आज कांग्रेस के आला अधिकारी ही इस प्राण प्रतिष्ठा से उन्होंने खुद को दूर रखा है। राम बड़े हैं या प्रधानमंत्री मोदी? क्योंकि मोदी को अगर नहीं आना, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ज़्यादा तवज्जो दे दिया। राम उनकी नज़र में क्या है, नहीं है, वही कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठा रहे थे, राम के अस्तित्व पर उन्होंने सवाल उठाया, और उनके ही जो पूर्वज रहे हैं, जो पूरे राजनीति में कहीं ना कहीं बड़े पकड़ वाले लोग रहे हैं, उन्होंने ही राम के लिए बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया भी। लेकिन वर्तमान जो कांग्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं शायद राम को उन्होंने दरकिनार कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की छवि उनके ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पॉलिटिकल मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं तुलसीदास के शब्दों में इसको ख़त्म करना चाहूँगा, यही कहकर कि होई हैं वही जो राम रचि राखा, कोखरी तर्क बढ़ावे शाखा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि कोई भी मुद्दा बढ़ाने से उसको कुछ नहीं होता है। सच्चाई यही है कि अगर राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, राम को हम उनका स्थान दिलाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं, तो ज़रूरत ये है कि राम की जो खूबियाँ थी, मर्यादा पुरुषोत्तम के जो नियम थे, जो कानून थे, उन्हें कहीं ना कहीं अपने जीवन में हम अमल करें, उनकी तरह हम निष्पक्ष हो के बोले, उनकी तरह हर नियम कानून का पालन करें, अपने जीवन में अमल करें, यही हम कामना करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सूत्रकार समाचार। नमस्कार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।